और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अभी मैं कल एक बात सोच रहा था। ऐसे ही काम, जब मैं अपने बिजनेस पे बैठा हुआ था तो मैं अपना काम कर रहा था, तो बहुत से लोग आके एक शब्द कह रहे थे कि देखो, कल से नवरात्रे चालू होने वाले हैं और सब बड़े धार्मिक हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। तो मेरे को दोस्तों एक बात नहीं समझ में आती है। तो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, इसको कोई अदरवाइज ना लेना। मैं किसी की मतलब कि संवेदनाओं को मैं ध्वस्त करना चाहता हूँ, ना मैं किसी की सोच को बदल सकता हूँ। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपने निजी विचार हैं और मेरा ऐसा सोचना है कि ना, लोग देखो भगवान के नाम पे कितना वो करते हैं और खुद ही वो एक जुर्म करते हैं और खुद ही भगवान के मंदिर में जाते हैं और अपने आप से माफ़ी मांग लेते हैं और वो अपने आप को माफ़ भी महसूस करते हैं। मतलब भगवान, एक्चुअली अगर आप सब लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार सोच के देखिए, क्या भगवान इस दुनिया में है? अगर होता तो क्या इस दुनिया में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो रही होती? क्या किसी 2-2.5 साल की बच्ची के साथ रेप होता? क्या किसी मतलब कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा निर्धन और वो है और उसके साथ मतलब कि बहुत सारे अमीर लोग और बहुत सारे बड़े बड़े लोग उसके साथ अत्याचार करते? क्या ऐसा होता? अगर भगवान होता, भगवान को लोग परम पिता कहते हैं, तो हमारे पिताजी, अगर हम बच्चे शरारत करते थे तो हमारे पिताजी हमें पनिशमेंट करते थे, तो भगवान उनको पनिशमेंट करे? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और ये भगवान, मेरा मानना है कि भगवान हमने अपने स्वार्थ के लिए बनाया हुआ है। आप देखिए, किसी भी मंदिर में जाइए तो पंडित आपको डरा के भगवान के नाम पे पैसा लूट रहा है। आपसे कहेगा ये पूजा कर लो, ये पूजा कर लो, ये पूजा कर लो और आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। मतलब वो सिर्फ डर आपको बिठाएगा। ये दुनिया ही डर की है। इस दुनिया में आप कुछ भी चीज, अगर आप कहीं पे भी जाते हो और किसी को आपको फायदा उठाना है तो वो आपको डराएगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, मैंने उसको पूरा मतलब समझा समझा और लास्ट में नकार दिया। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर लोग किसी का भविष्य बता सकते तो वो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले अपना भविष्य ही जान के बता दे। और अगर एस्ट्रोलॉजर वो कहते हैं कि हम सही हैं, तो वो सारा इस काम करने का पैसा क्यों लेते हैं? वो तो भाई किसी भी स्टॉक मार्केट में जाएं और कोई भी स्टॉक चुने, उस पर पैसा लगा दें। या उन्हें पता होना चाहिए कि सट्टे में ये वाला नंबर आने वाला है, उस पर पैसा लगा दें। और भी चलो, हमारे देश में तो इलीगल है ये, और बाकी के देशों में तो लीगल है। किसी भी क्रिकेट टीम का उन्हें पता हो कि ये मैच जीतेंगे, उस पर करोड़ों मतलब पैसे लगाएं और वो जीत जाए। लोगों से क्यों लेते हैं? लोगों की तो निस्वार्थ वो सेवा करें, क्योंकि उनके अंदर तो भगवान ने वो एस्ट्रोलॉजी की शक्ति दी हुई है। तो मैंने तो दोस्तों पढ़ने के बाद नकारा। मैं बहुत आस्तिक हुआ करता था, मैं 9 दिन व्रत रखता था और सिर्फ पानी पे मैं अन्न भी नहीं ग्रहण करता था, नंगे पैरों रहता था, जमीन पे सोता था, मैं अपने घर और ऑफिस की जोत को बुझने नहीं देता था। मतलब मैं इतना आस्तिक हुआ करता था, लेकिन वो सब डर था। आज मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, ना मेरा किसी भगवान पे बिलीव है, ना मुझे स्थिति ने। मुझे सिर्फ एक इंसानियत का पता है कि इस दुनिया में अगर कुछ भी है तो इंसानियत है। आपको इंसान का रूप दिया गया है और आपको इंसान बना के जो भी इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स में जो भी शक्ति है, जो भी इस चीज को चला रहा है, एक अजड़ अजड़, जिसको हमने देखा नहीं, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उस वो हमारी आत्मा में भी है। हम अपने आप को शीशे के सामने खड़ा हुआ देखें और हम अपनी नजरें ना झुकाएं। वो हमारी जीत है, ना कि भगवान के सामने अपना गर्दन झुकाएं। भगवान होता ही नहीं है, ये सिर्फ एक डर है। और अगर आपने इस डर को अपना लिया तो आप हर चीज में डरेंगे। आप कुछ भी करने जाओगे, लोग कहेंगे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो आपके मन में पूरे विचार आएंगे, तो आपके साथ तो गलत होगा ही। किसी ने छींक दिया, कुछ भी बहुत से ऐसे अपशगुन है। ये आए कहाँ से? ये पौराणिक चलते हुए आ रहे हैं। हमारे माँ ने हमें बताया, माँ को हम, उनकी माँ ने बताया, उनकी माँ को उनके बताया। तो एक दकियानुसी विचार है ये, जो पढ़ा लिखा समाज है। और देशों में आप चले जाइए, आप बुक्स पढ़िए, जो बड़े बड़े लोगों की बुक्स हैं, वो इन सब चीज़ों को निराधार कहते हैं। लेकिन हम क्या करें? हम एक ऐसे देश है, सबसे ज़्यादा भारत देश में भगवान को माना जाता है और कहीं इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेवकूफ़ लोग हैं, वो बहुत जल्दी इन चीज़ों पे भरोसा कर लेते हैं। जैसे कि मैं भी बेवकूफ़ था, मुझे भी लोगों ने, अब जैसे कि मुझे पढ़ना चालू हुआ, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने नॉलेज इकट्ठी की, तो मुझे धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। मैं तो कोई भी काम करने से पहले मैं पहले भगवान के हाथ जोड़ता था,
पूजा करता था, जल चढ़ाता था, सावन के सोमवार के व्रत रखता था, नवरात्रों के व्रत। आज मैं कुछ नहीं रखता। अभी देखिए मैं एक जो भी एक शहर में रह रहा हूँ, यहाँ अभी सावन चालू हुआ, मेरे मतलब सराउंडिंग में जितने लोग थे वो भाई वो सावन चालू हो रहा, आज ही जितनी पीनी है पी लो और आज ही जितना मीट खाना है खा लो, कल से तो हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। मतलब वो सावन के 30 दिन भगवान के हो गए, बाकी के दिन भगवान के नहीं। अगर भगवान है तो सारे दिन है, नवरात्रे हैं तो सारे दिन है, ये 9 दिन ही मानना। सिर्फ एक डर, वो 9 दिन सबसे ज्यादा चढ़ावा मंदिरों में जाता है, जिनसे उन मंदिर में रहने वाले पुजारियों की वो चलती है, वो बड़े बड़े मंदिर में गवर्नमेंट के पास जाता है। इस भारत देश में सबसे ज्यादा पैसा जाता ही धर्म के नाम पे। हमें इस दकियानुसी विचारों से हमें निकलना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी, हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें इस चीज की परवाह होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे इस मतलब इस दुनिया में हम आए हैं, तो हम अपने आप को कैसे प्रूव करें और हम अपने विचारों को कैसे सबके सामने सबसे ऊपर लेके जाएं। वो हमें ज्ञान से अर्जित होगा, वो हमें बुक्स से अर्जित होगा। रीडिंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। रीडिंग से बेटर कुछ नहीं है, पढ़ने से बेटर कुछ नहीं है, ज्ञान से बेटर कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों मैं बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था, लोग कह रहे थे कल से नवरात्रे चालू रहे, मतलब कि आज ही जितनी पीनी है खा लो पी लो, नहीं तो भाई फिर कल से 9 दिन की छुट्टी है ये वो। तो इतना डर किस बात का है? या तो आप बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो दोस्तों मैं ये सब काम करके छोड़ चुका हूँ। मैंने बहुत शराब पी है, मैं सिगरेट भी पीता था। आज मुझे 1 साल हो गया है सिगरेट को छोड़े हुए, तकरीबन 6-8 महीने मुझे शराब को मैंने छुआ भी नहीं है। मेरा मानना है ये चीज़ें आपकी बॉडी के लिए सही नहीं, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। आप दोस्तों मेरी पहले वीडियोस देखेंगे, अब मेरी वीडियोस देखेंगे तो मेरी बॉडी की कंडीशन से आप समझ सकते हैं। एक्सरसाइज में मेरे को सुबह 1-1.5 घंटा लगता है, तो बॉडी को फिट रख के आप एक अच्छे माइंड का डेवलपमेंट कर सकते हो और एक अच्छे माइंड को डेवलप करके एक अच्छी सोच को डेवलप कर सकते हैं। एक अच्छी सोच आपको अच्छे मुकाम पे ले जा सकती है। दोस्तों पता ही नहीं दोस्त कैसे इस दुखियानुसी विचारों में फंसे हुए हैं। तो मेरे मन में एक बात आई, मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। मेरे मन में कोई भी बात आती है जो मुझे एक्सक्लूसिव लगती है तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ इस बारे में। तो दोस्तों मैं नहीं मानता कि भगवान इस दुनिया में है। इस दुनिया में अगर जो है वो एक अजड़ और जिसका कोई रूप नहीं रंग नहीं, जिसे हम जानते नहीं, वो शक्ति जरूर हो सकती है जो हम लोगों को चलायमान कर रही है। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। आप अपने विचारों को अच्छा रखिए, आप अपनी इंसानियत को अच्छा रखिए, आप अपने आसपास के लोगों को मतलब कि आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही भगवान है। ये नहीं मानना है कि आज ये खाना नहीं, अगर आपका मन डेली है मतलब आपको ये खाना है तो आप खाइए बेशक होके। आप उसमें कोई दिनचर्या मत देखिए कि आज ये दिन है वो दिन है। मेरा मानना ऐसा है, बाकी तो आप लोगों की सोच है। ये एक दकियानुसी अंधविश्वास और अनरिलीजियस बातें हैं। इसमें जो फंस जाता है वो अपनी जिंदगी को कभी आगे नहीं बढ़ा पाता है। ये इन विचारों से आदमी को निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो डर है ये भगवान के नाम सिर्फ डर पैदा होता है। आप किसी भी पुजारी के पास, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास बिना डराए वो आपसे कुछ ले ही नहीं सकता। वो सिर्फ आपको डराएगा और आपके डर का इलाज ही वो कर देगा। तो इतना बड़ा वो है, अगर इतना बड़ा महात्मा और इतना बड़ा वो है भगवान अपने आप को समझ रहा है कि वो सब चीज ठीक कर देगा, वो किसी का फ्यूचर ठीक कर सकता है। चलो मानना है एक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक लोग कहते हैं सब चीजें पहले से तय होके आई हैं। एक ही दिन 2 बच्चों को सेम चीजें क्यों नहीं हो जाती हैं? फिर एक ही दिन पता नहीं कितने बच्चे पैदा होते होंगे। क्या उनके एस्ट्रोलॉजरों के पास जवाब है? एस्ट्रोलॉजर अपनी भविष्यवाणी करते हैं कि उनके साथ ऐसा होगा। मेरे को कोई भी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर मंगाइए, मैं डिबेट करने को तैयार हूं, मैं उनसे मिलने को तैयार हूं। मैं भी तो देखूं कौन से इतना बड़ा प्रेडिक्टर है कि मैं 100% वो कह दे। एक तुक्का है, लग जाता है तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। एक एस्ट्रोलॉजर, एक महात्मा, एक साधु, एक पंडित 10 बातें कहे और उसकी एक बात सही हो जाए तो लो हो देखा उसने कहा था वो वैसा हो गया। और एक आम आदमी अगर वो 10 बातें कहे और 9 उसकी सही हो जाए और एक गलत है, कहे ऐसे कुछ नहीं करता। ये दुनिया है। इस दुनिया की गलत फहमी से निकलिए दोस्तों। ये जो कूड़ जाल है भगवान के नाम पे जो हमें छला जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है, इससे निकल के अगर आप आगे चलेंगे तो आगे दुनिया बहुत खूबसूरत है। उस पर रास्ता बनाइए। आज मेरे ख्याल से डे 98 होगा मेरा और हम इस सक्सेस की जर्नी को लिया हुआ है। बुक्स के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिजनेस डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है और जो अपने थॉट्स हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उस पर हम कुछ हद तक कामयाबी पा रहे हैं। मतलब अभी मानिए 3 महीने 8 दिन तकरीबन हो गए हैं और 1 साल का हमारा ये पीरियड है। सब चीज़ें सब बढ़िया होंगी और जो मैंने अपनी
जर्नी में जो अपना टारगेट सोचा हुआ है, उसको एक डेट दी हुई है 18 मई 2026, उस दिन में हम उस अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। आप लोगों का सहयोग बना रहना चाहिए। बस दोस्तों, आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप इन दकियानुसी विचारों से निकलिए और एक इंसान का रूप आपको दिया है तो इंसानी दुनिया, अपने दिल को कभी मत दुखाइए, किसी के दिल को मत दुखाइए। और सिर्फ जब आप शीशे के सामने खड़ा हों तो अपने सामने नजरें नहीं झुकनी चाहिए। आपने कोई ऐसा कर्म ना किया हो जो कि आपकी नजरें झुक जाए। गलतियां इंसान से होती हैं, उन गलतियों को भूल जाइए। आगे जब आदमी को अक्ल आ जाए, लोग कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तो आदमी को जब अक्ल आ जाए तो उसके बाद वो गलतियां नहीं करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।